हे गाइस, वेलकम टू माय जन्माष्टमी ब्लॉग। तो अभी सुबह का बज रहा है 9। आप लोग देख सकते हैं सुबह के 9 बजे हैं गाइस अभी। तो मैं अभी जस्ट नहा वा के आई हूँ। और आप लोग बोलोगे कि मैं उसे नहाने के बाद से क्यों स्टार्ट करती हूँ ब्लॉग। तो गाइस सुबह उठ के मेरा शक्ल बहुत बंदर जैसा लगता है, तो मैंने चाहती कि मैं अपना बंदर वाला शक्ल आपको दिखाऊँ। जो भी हो गाइस, तो मेहंदी तो मैंने लगाया नहीं है क्योंकि मेहंदी उठ चुका है। और मैं अभी जाऊँगी पूजा करूँगी। और मैं सोची हूँ कि अभी नहलाऊँगी कृष्णा जी को। और अभी कपड़ा उनका जो शाम का भी जो उनका कपड़ा रहेगा वो अभी पहना दूँगी उनको, ठीक है। क्योंकि जैसे हम लोग के टाइम पे हम लोग का जब बर्थडे होता है तो हम लोग पहले ही कपड़े पहन लेते हैं नए नए। तो उनको भी अभी नहलाएंगे और उनको कपड़ा पहना के पूजा वूजा करके उसके बाद मैं मिलती हूँ गाइस। और हाँ, मैं पूजा करने का कुछ कुछ क्लिप डाल दूँगी। और सेकंड बात ये कि गाइस हमारे घर में इतना छोटू छोटू से कृष्णा जी हैं, ठीक है। और वो अभी के नहीं है, 2016 के हैं वो, ठीक है। 2016 में वो हमारे घर आ चुके थे। और तो और तीन तीन एक साथ हैं। तो दादी कहती और मैं एक चीज़ भी लाना भूल गई, मैं एक चीज़ लाने वाली थी, वो आँख उनका। इसीलिए मैं सोचूं कि मैं क्या भूल रही हूँ। मार्केट गई थी गाइस कल मैं, तब सोचो अब क्या करेंगे। क्या ही बोलूँ गाइस, एक जन का आँख थोड़ा ये हो गया, कोई बात नहीं, मैं पेंट कर दूँगी लाने के बाद उनका आँख, बस बात खत्म। तो गाइस बस इतना ही फ़िलहाल के लिए। और अभी पूजा करते वक्त मिलते हैं, पता नहीं स्टोरेज कब फुल हो जाएगा। मैं आपको दिखाऊंगी कपड़ा जो मैं पहनाऊंगी उनको, वो मेरी माँ ने बनाया है। टैलेंटेड है हमारे घर में सारे लोग, समझे ना, आपकी तरह नहीं कि बस बोलेंगे कि ये आता है क्या, वो आता है क्या, सब आता है हमें। तो ये है उन तीनों का बाँसुरी और ये वृंदावन का है गाइज़। और ये मैं 2024 में लेके आई थी। और ये रहे हमारे लड्डू गोपाल जी। ये 3 हमारे घर पे हैं और ये तीनों ही वृंदावन के हैं। और अभी मैं इन लोग को नहलाऊँगी, तो मैं मतलब थोड़ा-थोड़ा क्लिप्स ली हूँ नहलाने का। देखिए गाइज़, मैं उतना कुछ तो नहीं की हूँ, जैसे कि बहुत कोई दूध फिर पंचामृत ये सब के साथ नहलाता है। बहुत अलग-अलग नियम रहता है सबके घर पे। बट मेरे को उतना नहीं पता था, ठीक है ना, कि कैसे क्या करना है। तो मैं नॉर्मली मेरे को जैसा लगा सही अच्छा, तो मैंने वैसे नहलाया उनको, ठीक है। मैंने उनको मतलब उनके कपड़े उतारने के बाद मैंने उनको फिर ये किया, क्या बोलते हैं, चंदन पीस के उन्हें बॉडी पे ऐसे जैसे हम लोग साबुन लगाते हैं ना, वैसे घिस घिस के उनको हल्का हल्का नहलाया। और वैसे भी गाइस हमारा जो लड्डू गोपाल जी है ना, उनका एक प्रॉब्लम यह है कि उनको ज़्यादा घिस के नहलाने से ना वो काले हो जाते हैं, क्योंकि वो रियल पीतल के नहीं है। और पता नहीं वृंदावन से दादी लाई थी, बट ऐसा क्यों हुआ हमें भी नहीं पता। बट इस साल तो हम लोग सोचे कि अगले साल तक तो हम लोग, या इस साल तक या अगले साल तक हम लोग ले लेंगे कृष्णा जी एक बड़े वाले, ताकि उनको अच्छे से सेवा जतन कर पाए। ये छोटे कृष्णा जी लोग को ना थोड़ा दिक्कत होता है नहलाने में, कपड़ा पहनाने में, तो इनका श्रृंगार नहीं कर सकते हम लोग, इसी वजह से। इन तीनों को भी पूजा करेंगे, लेकिन उनको बड़े वाले जो आएंगे उनको अच्छे से कर पाएंगे हम लोग फिर। मतलब उनको मतलब वो मुकुट पहनाना, फिर कान में का पहनाना, ये सब अच्छे से कर पाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने तीनों को ही पहले अच्छे से चंदन पीस कर लगा दिया, उसके बाद मैं उनको पानी से नहला रही थी। और थोड़ा थोड़ा ही घस रही थी गाइस, ज़्यादा भी नहीं घस रही थी, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है ना कि ज़्यादा घसेंगे तो वो गुस्सा हो जाएंगे कि इतना क्यों घस घस के नहला रही हो। ऐसा मैं सोचती हूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ है। मतलब भगवान को कभी कभी मैं नहलाने के लिए निकालती थी ना, तो बहुत भारी लगता था। कभी कभी पूरा हल्का, मतलब मानो कि भगवान बोलना चाहते कि मुझे नहीं नहाना आज, और मुझे आज नहाना है, इस टाइप का ऐसा लगता है मेरे को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नहला रही हूँ उन लोग को। आप लोग सामने से देख लो, लोग कितने सुंदर लग रहे हैं नहाने के बाद, देख रहे हो। वैसे ही थोड़ा थोड़ा वाइट वाइट इनके बॉडी पे दिख रहा है, वही सिल्वर कलर। तो ये पता नहीं वो कैसा ठग लिया या क्या किया, मुझे नहीं पता। बट पता नहीं, मेरे को तो इसी इसी कृष्णा जी में मैं खुश हूँ, मतलब इतना ही मैं ही। और बड़े वाले आ जाएंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा उनको श्रृंगार करने में। तो गाइस यहाँ मैं पानी से उनको नॉर्मली नहला रही थी, और बस नहलाकर उसके बाद उनको उनके बॉडी को ऐसे लाइक कपड़े से पोंछ कर फिर मैं उनको कपड़े पहना दिए। और आपको पता है गाइस, मैं सच बताऊँ तो जन्माष्टमी में इस साल मेरे को इतना सुकून मिला है ना पूजा करके, मैं आपको बता नहीं सकती। झूला तक मैंने, मतलब मैं सोची थी कि मैं झूला खरीद के नहीं लाऊंगी, मैं बनाऊंगी अपने हाथ से मेहनत करके कृष्णा जी लोग के लिए। तो मैं जब बना रही थी ना, तो झूला गिर गिर जा रहा था। तो पता है फिर क्या हुआ, मेरे दिमाग में अचानक से आइडिया, और उसी सेकंड मेरी मम्मी के भी दिमाग में आइडिया आया कि हमारे मंदिर में 3 जंगला है, ठीक है, और एक बड़ा गेट है। तो हम लोग सोचे कि 2 जो जंगला है वो दोनों स्ट्रेट में, मतलब अपोजिट साइड में है। तो हम लोगों ने सोचा ना कि एक जंगले से दूसरे जंगले में ना एक रॉड को निकाल देते हैं, और उसको फिर फूल से लपेट के उसमें झूला टांग देंगे, जो मैंने झूला बनाया है। क्योंकि वो स्टैंड में तो खड़ा हो नहीं रहा था, लकड़ी जिस वजह से नहीं हो रहा था।
तो ऐसे करके हम लोग ट्राई किए। और गाइज़ आप विश्वास नहीं करोगे, इतना सुंदर प्यारा सा झूला बना था ना कि मतलब मैं क्या बोलूँ। इतना सुंदर झूला मैंने शायद दुकान पर भी कभी नहीं देखा हो, इतना सुंदर वो झूला बना था। ठीक है, और फिर बस मैंने कृष्णा जी लोग को बैठा के देखा कि ये अच्छे से बैठ पा रहे हैं कि नहीं, फिर मैंने देख लिया, फिर अच्छे से डेकोरेशन करके मैं रख दी थी। शाम में वही दोपहर में की थी मैं ये सब, पर इसे मतलब उस टाइम का क्लिप नहीं ले पाई थी मैं। तो यहाँ मैं उनका देखो फेस पोंछ रही हूँ अच्छे से प्यार से, और यहाँ पे मैं फिर उनका फेस पोंछने के बाद इन सबको कपड़ा पहनाऊँगी। तो गाइस देखो अभी मैं इनको जो कपड़ा पहनाऊँगी ना, ये मेरी मम्मी ने बनाया है। देखो इतना प्यारा कपड़ा, मतलब क्या ही बोलूँ। और अब विश्वास नहीं करोगे, मेरी मम्मी ये एक दिन के अंदर ही बनाई है, एक ही दिन के अंदर। मतलब आज शाम में बनाई, और आज शाम में बनाई, और फिर सुबह भी नहीं, शायद सुबह में मतलब भोर में बना रही थी 4 बजे, और फिर रात में बनाई और बनाकर कंप्लीट भी कर दी थी, और सुबह मैं पूजा करके उनको पहना दी। और ये देखो गाइस कितने सुंदर लग रहे हैं तीनों, बहुत प्यारे लग रहे हैं। छोटू वाले का ना ये हो गया, आँख थोड़ा ख़राब हो गया है, हट गया है, तो सोची हूँ इस साल तो मैं ये नहीं कर पाई उनके जन्माष्टमी के दिन, बट आई होप कि मैं दूसरे दिन उनका आँख अच्छे से लगा दे पाऊँ। एक्चुअली मार्केट में मैं गई थी, बट मैं भूल गई थी लाना। तो यहाँ मैं उन लोग को उनके स्थान में बैठा दे रही हूँ अच्छे से, और गाइस बैठाने के बाद मैं उनका पूजा स्टार्ट करूँगी। आई थिंक आप लोग थोड़ा सा बोर भी हो रहे होंगे कि कितना लंबा वीडियो बनाई है ये, बट गाइस ऐसा ही वीडियो बनाई मैं, सोची कि क्या छोटा छोटा करके दिखाऊँगी, थोड़ा अच्छे से ही दिखा देते हैं। ऐसे भी तो लॉन्ग वीडियो आता नहीं है, आप लोग भी बोलते हो कि हर एक चीज़ का लॉन्ग वीडियो बनाने के लिए, तो मैं सोची कि इसी बहाने लॉन्ग वीडियो भी बन जाएगा। और आपको पता है गाइस, पिछले साल का और इस साल का ना, मतलब जो बाँसुरी है वो थोड़ा थोड़ा सेम हो गया है, थोड़ा थोड़ा क्या ही बोलूँ मैं, दोनों में ही मोर बने हुए हैं। तो ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये नया मैंने खरीद के लाया, बट ये खरीद के ही मैंने लाया है नया नया। ठीक है, तो मैं मार्केट से 2 और मोर का पंख लेके आई थी, उसको मैंने झूला में लगा दिया। और यहाँ मैंने मोर पंख का एक पंखा ख़रीदा था, तो मैं उससे धीरे धीरे हवा दे रही थी, क्योंकि गाइस सच बताओ तो गर्मी बहुत था जन्माष्टमी के दिन। पता नहीं आप लोग के घर के उधर का वेदर कैसा था, बट हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा धूप निकला था। तो मैं सोची कि थोड़ा सा हवा कर देती हूँ उन लोग को। फिर गाइस मैं नॉर्मल सा प्रसाद जैसे डेली चढ़ाती हूँ, वैसे डेली चढ़ाने वाला प्रसाद इनको दे दी। तुलसी जी का पत्ता जो होता है, वो पत्ता भी, तुलसी पत्ता भी दे दी मैं, क्योंकि मैं सुनी हूँ कि इनका तुलसी पत्ता देने से भोग शुद्ध हो जाता है उनके लिए। तो वैसे करके मैंने पूजा स्टार्ट किया, और फिर मैं इनको बेली फूल बोलते हैं गाइस, जुई फूल भी बोलते हैं बंगाली में। तो ये फ्लावर का स्मेल बहुत सुंदर है, और ये फ्लावर मैंने इनको दिया। ये हमारे घर का फ्लावर है, हमारे घर पे इसका प्लांट है। तो ये फ्लावर मैंने उनको चढ़ाया अच्छे से, और फिर मैंने उनको दिया दिखाया। और पता नहीं क्यों गाइस जन्माष्टमी के दिन ना मेरा मन बहुत खुश था, बहुत। पूजा करके मेरे को इतना खुशी मिल रहा था ना, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, लफ्ज़ों से बयान नहीं कर सकती, बोलते हैं ना उस टाइप का। और आप देख सकते हैं ये लोग कितने प्यारे लग रहे हैं। और यहाँ मैं दिया कर रही हूँ। तो गाइज़ मैं मंदिर में बैठ के जब पूजा करी थी, तो भी मैंने यही साड़ी पहना था, और ये मेरा आउटफिट था सुबह सुबह का। और मैं यहाँ पूजा करके आ चुकी थी, और मैं थोड़ा वीडियो शूट करी थी। तो गाइज़ मेरा अभी पूजा कंप्लीट हो चुका है, और अभी मैं ब्रेकफास्ट लेके बैठी हूँ अपना करने के लिए। हाँ, मैं बेड में बैठ के खाती हूँ, सही समझ रहा एकदम। नीचे बैठ के खाने का मेरे को मन नहीं करता गाइज़, और फिलहाल तो मेरे को बेड में बैठ के खाने का मन कर रहा है। तो अभी मैं टीवी चलाई हूँ, और आप लोग बोलोगे कि हाँ ये रूम इतना ज़्यादा अजीब क्यों है, तो मैं बता दूँ कि हमारे घर पे काम चल रहा है। तो यहाँ पे एक गेट था किचन में जाने के लिए, तो वो तोड़ चुके हैं, तो इसी वजह से ये ऐसे प्लास्टर है। और यहाँ पे खिड़की नहीं था, तो वापस खिड़की बनाई, तो इसलिए ऐसा है। ठीक है गाइस, अभी मैं ब्रेकफास्ट करूँगी, और फिर कुछ सामान लाना है। तो ऐसे में कल मैं ज़्यादातर सामान लेके चली आई, फल हो गया, बाकी सारा सामान। आज बस नॉर्मल सामान लेना है, जैसे कि खीर में जो डालना है वो सब। वेदर देखो गाइस, वेदर वेदर वेदर। ये हम लोग का घर बन रहा है, ये वाला, ये देखो, ये हमारा घर भी बन रहा है न्यू वाला। वेदर देखो गाइस। तो गाइस अभी मैं और मेरा भाई जा रहे हैं कुछ सामान लाने के लिए। मेरा तिलक देखो कितना अच्छा लग रहा है। वेदर बहुत अच्छा किया है गाइस, बहुत अच्छा वेदर किया है। ये आइसक्रीम खाने जा रहा है, सामान लाने नहीं जा रहा है मेरे साथ। ये बस आइसक्रीम खा के भाग आएगा वहाँ से, मतलब लेकर। तो गाइस मैं रोड में जाके भूल गई थी कि मैं ब्लॉग शूट करी। तो ये रहा सारा सामान, ओ माय गॉड। तो ये सारे सामान मैं लेके आई, और मैं शाम को जाऊँगी फूल लाने के लिए।
तो डायरेक्ट शाम में मिलते हैं, क्योंकि लंच करा है गाइस, नॉर्मली सब कुछ उतना खास नहीं है। आप लोगों ने तो सुबह का वेदर भी देखा और शाम का वेदर देखो, कितना सुंदर वेदर है। मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं पहाड़ में आ गई हूँ, इतना सुंदर वेदर था। तो गाइस अभी नहीं चाहते हुए भी हम लोग को इतना कड़क धूप में निकलना पड़ रहा है। अभी शायद 5 बज गया है, मेरे को ज़्यादा लगता है। फोन थोड़ा दूर कर भाई, ये भी आई है मेरे साथ अपना शक्ल ढकने के लिए, बस ऐसे कर रही है। सबको पता वैसे भी चल जाएगा कि तू गई थी मेरे साथ। ठीक है गाइस, अब डायरेक्ट घर जाके मिलते हैं। तो जैसा कि गाइस मैं आ गई हूँ घर, इस गधी को छोड़ने जा रही हूँ मैं रोड तक, ताकि ये भी अपने घर जा पाए। हम लोग कितना घूम लिए आज। सिंघाड़ा नहीं मिल रहा था, पता है। एक दुकान में बोल रहा है क्या कि हम छुट्टा नहीं देंगे, मेरे पास छुट्टा नहीं है, आप दीजिए छुट्टा। तो हम बोले अब तेरे दुकान से सिंघाड़ा कभी नहीं लेंगे, समोसा। और मैं चली आई दूसरे दुकान, तो मुझे वहाँ नहीं मिला। फिर मैं तीसरे दुकान में गई तो मुझे मिल गया, तो मैं 2 समोसा खाई, ये 1 खाई। और ऐसे करते करते हम लोग घर आ गए। अब डायरेक्ट रात में नहीं, अब मैं मिलूँगी तब जब मेरी मम्मी बना रही होगी कृष्णा जी के लिए भोग। गाइस मुझे भी नारियल खकोड़ना ही बोलते ना हिंदी में, नारियल खकोड़ने का काम मिल गया है। ये दूध उबल रहा है यहाँ। और यहाँ गाइस मैं नारियल का वाइट वाला जो पार्ट होता है उसको निकालने के लिए बैठ गई थी। तो यहाँ मैं उसको निकाल रही थी अच्छे से, ये करते करते मेरा हाथ भी थोड़ा सा कट गया था। और मेरी मम्मी बोलती कि तेरे से कोई भी काम नहीं होता ढंग से। तो गाइस अभी जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मेरी मम्मी मेरे को बता रही किसको कैसे डालना है। तालेर बौड़ा जिसको बोलते हैं बंगाली में, ताल का जो बौड़ा होता है ना, मतलब फुलोड़ी जिसको बोलते हैं, वो बन रहा था यहाँ पे। पहली बार कर रहे हैं गाइस हम ये सब। मैंने सारा कर दिया है, काम कर देगा डायरेक्ट। अब मंदिर में मिलते हैं, मंदिर में पूजा करने टाइम। तो गाइस ये शाम का वीडियो आप लोग देख सकते हैं, मैंने इतने सुंदर से ये सब कुछ सजा दिया था। और मम्मी ने फल काट दिया था मेरे लिए, तो मतलब मेरे लिए नहीं, मतलब उनके लिए, और मेरे को दे दिया था रखने के लिए। मैं देखो यहाँ पे झूला में थोड़ा सा झुला रही थी, ये थोड़ा सा लग रहा था, तो फिर मैंने बाद में उनको साइड करके अच्छे से झुलाया। और बस आप लोग वीडियो देखते रहो कंटिन्यू। अब यहाँ मैं तिलक लगाकर अच्छे से वीडियो बनाने का कोशिश कर रही थी, और मेरी मम्मी बाहर बैठी थी, क्योंकि तिलक लगाने के बाद थोड़ा देर कृष्णा जी को वैसे ही छोड़ देना चाहिए। तो ये रहा फोटोज़, आप लोग देख सकते हैं झूला कितना सुंदर लग रहा है। और लड्डू गोपाल जी तो वैसे भी सुंदर है ही। और मैंने ये मटका जैसा दिखने वाला मिठाई भी लाया था गाइस उनके लिए। यहाँ मैं और मेरी मम्मी सेल्फी ले रहे थे। और ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है गाइस। यहाँ मैं सारे अंकल लोग के लिए प्रसाद रेडी कर रही थी, जितने भी हमारे घर में लेबर वाले अंकल आए थे, क्योंकि हमारे घर में काम चल रहा है। तो गाइस इसी के साथ मेरा जन्माष्टमी व्लॉग यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। होप यू लाइक दिस वीडियो, और ऐसे ही मैं नए नए वीडियोस लाते रहूँगी। इसके लिए आप लोग मेरे को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। ओके बाय गाइस।